ब्रज 84 कोस की परिक्रमा क्यों करते हैं और क्या महत्व है, कहाँ-कहाँ होकर ये परिक्रमा लगती है और कितने प्रकार से ये परिक्रमा लगती है। तो आज संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, क्योंकि एक नया मोड़ ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में आ चुका है। 4 प्रकार से 84 कोस की परिक्रमा कैसे-कैसे लगती है। हजारों सालों से इस यात्रा में ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन इस स्थान पर भक्तगण नहीं पहुंच पाते थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये श्री जी महारानी मंदिर बाद गांव महंत दंपति किशोर शरण जी शास्त्री जी के द्वारा ये एक मानचित्र बनाया गया है और इस मानचित्र में ब्रज 84 कोस की यात्रा इसी स्थान से चालू होती थी। तो भक्तगण क्या है कि उनको पता ही नहीं थी, जिसकी वजह से वे अन्य रास्तों पर होके भटकते रहते थे। लेकिन अब हजारों साल बाद एक ऐसा रास्ता बना हुआ है, एक ऐसा पुल बना हुआ है, जिसकी वजह से अब बहुत ही आसानी से और सहज तरीके से भक्तगण राधा रानी जी के दर्शनों के साथ में अष्ट सखियों के दर्शन भी करेंगे, बंसी के अवतार श्री हरिवंश महाप्रभु जी के भी दर्शन करेंगे। जानते हैं महाराज श्री जन्म स्थान है, क्योंकि हजारों साल पहले ये समझो हरिवंश महाप्रभु जी का ये जन्म स्थान तो लोगों को अब तक नहीं पता था कि कहाँ। यूँ कहते हैं दीपक के नीचे अंधेरा। यहीं लोगों को ये मथुरा रिफाइनरी बनी हुई है। मथुरा रिफाइनरी में नौकरी करके रिटायरमेंट होकर के जब वृंदावन पहुंचे, हित प्रेमानंद जी का प्रवचन सुन करके, हित अमरीश जी के प्रवचन सुन करके बड़े प्रभावित हुए। बोले तो वहाँ तो हम तो बादग्राम में मतलब 40 साल में नौकरी किया, इसलिए कहते हैं दीपक के नीचे अंधेरा और दूर दूर तक प्रकाश देती है, उसके पास नजदीक वाला प्रकाश नहीं देता। ठीक उसी तरह से और हमारे इसी को लिए हमने कहा कि तीर्थ स्थल है, तो हम रमेश बाबा के पास पहुंचे बरसाने। उनसे जाकर बोले कि हम बादग्राम में आपके 84 कोस की यात्रा आनी चाहिए और हमारे कृष्ण सरोवर उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। तो रमेश बाबा ने स्वीकार किया, उनने कृष्ण सरोवर का जीर्णोद्धार करवाया और फिर उसके बाद में 84 कोस की परिक्रमा उन्हें यहाँ लेके आए। पहले 84 कोस की परिक्रमा बादग्राम हो गई थी, जब से गोकुल बैराज बन गया लोग असुविधा के मारे मतलब उधर जान लगे। अब श्री जी की कृपा से ऐसा बन गया है कि सड़क बरेली वाली वहां से चिंताहरण से सीधा बादग्राम के लिए लोग दर्शन कर सकते हैं। हरिवंश महाप्रभु जी बंसी के अवतार श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का जन्म स्थान का दर्शन कर सकते हैं। ऐसे जहाँ बंसी भूतल में किस तरह से प्रकट हुई, ऐसा दर्शन करने का अद्भुत ये दर्शन और कोई जगह नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। ये ऐसे हमारे यहाँ बड़े बड़े संतों ने, बाबा गंगादास, पूरन दास, नारायण दास, ऐसे लाला बाबा, ऐसे संतों ने भजन साधना किया, वो स्थान है। ऐसे के लिए तो आप सीधे चिंताहरण होकर के आप परिक्रमा मार्ग सीधे मतलब यहाँ बादग्राम के लिए आ सकते हैं, क्योंकि ये हरिवंश महाप्रभु का जन्म स्थान है। अब आपके मतलब परिक्रमा के लिए सुविधा हो गई है, क्यों गोकुल से सीधे चिंताहरण से सीधे बादग्राम के लिए ये रास्ता बना हुआ है। क्योंकि पहले जो पुरानी यात्रा थी यही थी, लेकिन गोकुल बैराज के कमारे मतलब लोग शॉर्टकट में जाने लगे। लेकिन अब श्री जी की कृपा से ऐसा बन गया है, ये समझो गोकुल हुए चिंताहरण से सीधे बादग्राम के लिए, बादग्राम से ये धनगाय होते हुए यूँ निकलेंगे पुरानी परिक्रमा हमारी है। फिर उसके बाद में अब क्योंकि कार्तिक महीना में भी 84 कोस की परिक्रमा लगती है गाड़ी के द्वारा, और वैसे क्यों अब के बार लौट का महीना आ रहा है 2026 में, ये समझो कि ये चलेगा 15 मई से 17 जून तक। इसलिए यहाँ सब खाने की रहने की सब व्यवस्था है। इसलिए 84 कोस परिक्रमा वाले यही बादग्राम होकर के जाना है। और यहाँ से जो ब्रज के जो हरिवंश और संप्रदाय में तो केवल आचार्य हुए और जगह के हुए, लेकिन हमारे हित हरिवंश महाप्रभु जी ठेठ ब्रजवासी थे और यहीं ब्रज में प्रकट हुए। ऐसे मतलब महान विभूति जहाँ कृष्ण भगवान की बंसी है, ऐसे प्रकट उसका दर्शन यहीं से करके जाइएगा। यहीं से स्थान ऐसा है कि यहीं से बादग्राम से ही आगे यात्रा निकलेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मैप है ये पूरा जो है यहाँ पर बहुत ही सुलभ तरीके से समझाया गया है कि बाद से कैसे आप धनगांव, कुमुदवन और आगे की तरफ सौंक होते हुए समाई डीग, और डीग से सीधे आदि बद्रीनाथ जहाँ पे चारों धाम है, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, और ऊपर की तरफ ये पाई गांव। ये बहुत पुराना मैप है और इसी मैप के हिसाब से ही यात्रा चलती थी। लेकिन क्या है कि अब भक्तों ने बहुत ही सुलभ रास्ते देख लिए हैं, जिसकी वजह से इस परिक्रमा को बहुत ही छोटा कर लिया गया है। लेकिन असली परिक्रमा तो यही है। अगर आप आए तो इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं पूरी परिक्रमा यहाँ पर किस तरीके से
यहाँ पर अंकित है और बहुत ही पुण्य लाभ यहाँ पर प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी के माता पिता ने भी परिक्रमा की और लवणासुर को मार के भगवान श्री राम के भाई ने भी ये जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी भक्तों को चतुर्मास की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां। सावन का मास चल रहा है और इस सावन के मास में अनेकों यात्री ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा क्यों करते हैं और क्या महत्व है, कहाँ कहाँ होकर ये परिक्रमा लगती है और कितने प्रकार से ये परिक्रमा लगती है, तो आज संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, क्योंकि एक नया मोड़ ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में आ चुका है। महाराज अगर आप देखेंगे तो ये एक नया पुल बना हुआ है और ये पुल बरेली के लिए बना हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यमुना जी यहाँ पर बह रही हैं। यमुना मैया के आप दर्शन करें। यमुना मैया यहाँ पर खूब ही उफान में चल रही हैं और अगर सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है चिंताहरण महादेव। ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये चिंताहरण महादेव हैं। अगर आप इसकी दूसरी साइड में देखेंगे तो दूसरी साइड में है ब्रह्मांड घाट। इन दोनों ही स्थानों की अति महत्वपूर्ण लीला है, क्योंकि ये वो स्थान है जो मैया यशोदा जब भगवान श्री कृष्ण जी के मुंह में ब्रह्मांड पूरा देखती हैं तो उस समय काफी चिंता में आ जाती हैं और जब चिंता में आ जाती हैं तो उस समय पर यहाँ पर चिंताहरण महादेव यहाँ उनकी चिंता को दूर करते हैं। और ब्रह्मांड घाट इधर की तरफ है। इधर अगर आप देखेंगे तो इधर ही ब्रह्मांड घाट है और इसी ब्रह्मांड घाट पर भगवान श्री कृष्ण जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे और ये नया पुल बन के तैयार हुआ है। ये वही पुल है जिस पर होके अब 84 कोस की यात्राएं निकलना प्रारंभ होंगी महाराज, और बाद से परिक्रमा प्रारंभ होगी। अगर बाद में पहुंचते हैं तो इधर में ब्रह्मांड घाट, रमण रेती, गोकुल, कोयला घाट। कोयला घाट वो घाट है जब भगवान श्री कृष्ण जी को वसुदेव जी ने इस उफनती हुई यमुना जी को पार कराया था, वही कोयला घाट है। उसी स्थान पर होके श्री कृष्ण जी को वसुदेव जी लेकर आए थे कोयले घाट से होके। जब यमुना जी का पूरा उफान आया और उनकी गर्दन तक पानी आ गया तब उन्होंने बोला कोई ले ले, कोई ले ले, कोई ले ले, तो वो कोयले घाट पड़ा। वहीं होकर इस यमुना जी को भक्तगण पार करते हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में दो स्थान ऐसे हैं जहां पर यमुना मैया को पार करना होता है। एक तो ये स्थान है कोयले घाट, जहां कोयले घाट से यात्रा निकलती है। अभी ये कोयले घाट से पहले और चिंताहरण महादेव और ब्रह्मांड घाट के बीच में ये पुल बना हुआ है, तो वो सभी लीलाएं भक्तों से छूट जाएंगी। लेकिन भक्त भी बहुत ही ज्यादा इस समय पर कलयुग में होशियार हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शॉर्ट हो जाएगी, परिक्रमा भी हो जाएगी, तो वो ज्यादा चलना नहीं चाहते हैं। तो हो सकता है इस पुल का लाभ वो ले सकें, क्योंकि जब यमुना मैया उफान पर आती हैं तो यहाँ चिंताहरण महादेव तक पूरा जल पहुंच जाता है। चारों तरफ यहाँ पर जल ही जल दिखाई देता है, जल के अलावा यहाँ कुछ नहीं होता है। तो उस समय पर ये पुल उनके लिए वरदान साबित हो जाएगा, क्योंकि अब तक तो गोकुल बैराज वाले पुल पर होकर भक्तगण आते थे। तो चलते हैं, इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। इस यात्रा में बाद सबसे पहले पड़ेगा और बाद में है हरिवंश महाप्रभु जी की तपोस्थली, उनकी जन्मस्थली। हरिवंश महाप्रभु वही हैं जो प्रेमानंद महाराज उनका नाम लेते हैं। प्रेमानंद महाराज हरिवंश, श्री हरिवंश, तो उन्हीं की जन्मस्थली है यहाँ पर बाद में। और राधा रानी जी के साथ में अष्ट सखियां और उनके साथ में एक और सहचरी के दर्शन हैं। 9 अष्ट सखियां यहाँ पर हैं, तो उन सबके दर्शन आपको कराते हैं। तो चलते हैं और इस यात्रा को करते हैं प्रारंभ और देखते हैं ये जो नया मार्ग बना है ये कहाँ कहाँ तक बना हुआ है महाराज। और संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, इस वीडियो को छोड़ के न जाएं, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में ही बताने वाले हैं 4 प्रकार से 84 कोस की परिक्रमा कैसे कैसे लगती है। तो करते हैं प्रारंभ। वैसे तो आप इस यात्रा को कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ब्रज
84 कोस की संपूर्ण यात्रा के बारे में बता रहे हैं। 4 प्रकार से ये यात्राएं कैसे कैसे होती हैं। सबसे पहले तो आप यमुना जी का पूजन करेंगे, 84 कोस यात्रा करने का संकल्प लेंगे और फिर मथुरा की अंदर की परिक्रमा होती है। विश्राम घाट के 24 घाटों के दर्शन होते हैं। और बराह पुराण में तो वर्णन है कि पृथ्वी पर 66 अरब तीर्थ इसी चतुर्मास में, सभी चतुर्मास जितने भी आते हैं उनमें ब्रज में आकर निवास करते हैं। यही वजह है कि ब्रज यात्रा करने वाले इन दिनों हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन ब्रज के वनों में डेरा डाल के रहते हैं। ब्रज की भूमि की यह एक पौराणिक यात्रा हजारों साल पुरानी है। 40 दिन में पूरी होने वाली ब्रज 84 कोस की यात्रा का उल्लेख वेद पुराण और गर्ग संहिता में भी है। श्री कृष्ण जी की बाल कीड़ाओं से ही नहीं, सतयुग में भक्त ध्रुव ने भी यहीं आकर नारद जी से गुरु मंत्र लेकर अखंड तपस्या और ब्रज की परिक्रमा की थी। और त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी के भाई शत्रुघ्न जी ने भी मधु पुत्र लवणासुर को मार के इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की थी। मधुबन में स्थित शत्रुघ्न मंदिर यात्रा मार्ग में अति महत्व स्थान माना जाता है। द्वापर युग में उद्धव जी ने गोपियों के साथ ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की थी। ब्रज 84 कोस की यात्रा में दर्शनीय स्थलों की तो भरमार ही है। पुराणों के अनुसार उनकी उपस्थिति अब कहीं कहीं रह गई है। प्राचीन उल्लेख के अनुसार इस यात्रा मार्ग में 12 वन, 24 उपवन, 4 कुंज, 4 निकुंज, 4 बनखंडी, 4 ओखर, 4 पोखर, 365 कुंड, सरोवर, 10 कूप, 4 बावरी, 4 तट, 4 बट वृक्ष और 5 पहाड़ और झूला और 43 स्थल श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी के रास लीला के भी हैं। इनके अलावा कृष्णकालीन अन्य स्थल भी मौजूद हैं। 84 कोस की यात्रा अनेकों प्रकार से होती है। पुरानी सीमा की परिक्रमा, नई सीमा की परिक्रमा, अंतर्वेदी परिक्रमा और कारों के माध्यम से यात्रीगण दर्शन करते हैं। इसमें एक यात्रा और है रमेश बाबा की पैदल यात्रा, जिसमें फ्री खाना, फ्री रहना, फ्री सोना, उसमें सब कुछ निःशुल्क होता है। लेकिन कुछ भक्तगण जो स्पेशल कुछ जैसे टेंट है या जो है गाड़ियां हैं तो वो लेते हैं, तो उसका चार्ज अलग से देना पड़ता है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ उस यात्रा के बारे में जो 84 कोस की सबसे बड़ी परिक्रमा, जिसमें ब्रज की मेड़, ब्रज की देहरी जो हजारों साल पुरानी द्वापर काल में लगती थी, उस यात्रा के बारे में बात करते हैं। तो मथुरा में ही नहीं, वो यात्रा राजस्थान का धौलपुर, मध्य प्रदेश का गोहद और बाणासुर की नगरी बयाना, भक्त प्रहलाद जी की नगरी हिंडौन सिटी, फरसों, हलेना, भरतपुर, नदवई, एचेरा, बनखंडी, थून, जनुथर, शीशवारा, रसिया, ब्रजनगर जिसे आज नगर के नाम से जानते हैं, सीकरी, झांझर, सेवल, अंजनी माता का मंदिर भी यहीं पर छपरा में है, गेंदुआ गिरिराज महाराज, गिरिराज जी के छोटे भाई का भी मंदिर और पहाड़ भी स्थित इस ब्रजी में है जो कि भैंसेड़ा गांव में पड़ता है। पहाड़ी पांडव कालीन 5 महादेव जिसे झीर में है, फिरोजपुर झरीका के पास एक गर्म कुंड है जो सोहना में पड़ता है, जो गुड़गांव नाम से आज जाना जाता है। फरीदाबाद, पलवल, जेवर, टप्पल, जट्टारी, बामोती, गोमत, खैर, हरदासपुर जिसे अलीगढ़ के नाम से जानते हैं, हरदुआगंज, मोरथल, ऊठासानी, मनाई, गोपी, कनकपुर, ब्रजहद। ब्रजहद वो स्थान है जहां पर बलदाऊ जी का एक पाप मुक्त हुआ था। वहीं से ब्रज की सीमा भी प्रारंभ हो जाती है। सिकंदराराऊ, मेड़ू, हसाइन, पुनेर, हाथरस, जलेसर, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, श्री कृष्ण जी का पैतृक गांव बटेश्वर जहां श्री कृष्ण जी के पिताजी रहते थे, पिनाहट, चंबल की सीमा तक ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगती है। लेकिन इसका 80% हिस्सा मथुरा में ही आता है। अब दूसरी परिक्रमा की बात करें तो ब्रज 84 कोस की सबसे ज्यादा पैदल की जाने वाली परिक्रमा है, जो अधिक मास में सबसे अधिक लगती है। और चारों जो हमारे राज्य हैं, 4 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, उनकी सीमा में होके लगती है। यह परिक्रमा ज्यादा से ज्यादा तो अधिक मास में लगती है, लेकिन
इस परिक्रमा को चतुर्मास में भी भक्तगण करते हैं, सावन मास में भी खूब करते हैं और पूरी ब्रजमंडल की सीमा की परिक्रमा करती हैं। तो ये जो स्थान हैं उनके बारे में भी आपको हम बता रहे हैं। ज्यादातर लोग मथुरा से ही परिक्रमा प्रारंभ करते हैं और कहीं से भी करें परिक्रमा प्रारंभ, उसका समापन भी उसी स्थान पर करना होता है। तो बहुत से लोग हैं जो जय गुरुदेव मंदिर से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, फिर ध्रुव टीला, ध्रुव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, दाऊजी मंदिर, मोहनपुर, अड़ूकी, तारसी, तालवन, दाऊजी मंदिर, नबीपुर, कुदरवन, कुमुदवन, चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक, लालपुर, नगला भूरिया, पाली, अड्डा, कोठी, स्योवा, ओडम, सौंक, बचगांव, कोतरा, सबाई खेड़ा, नगला दादू, बहज, राजस्थान, डीग, लक्ष्मण मंदिर, ददावली, टांकोली, तुसरिया का नगला, खोह, करूम का नगला, अलीपुर, जठेरी, जड़कोड़ की गुफा और गौशाला आदि बद्रीनाथ, चारों धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, लक्ष्मण झूला, देव सरोवर, हरिद्वार, हर की पैड़ी, पपोसा में पशुपतिनाथ, राधा कृष्ण मंदिर, बरौली धाऊ, केदारनाथ, पहाड़ के दर्शन, गौरी कुंड, महाभारत कालीन चित्र, बादली, लुहेसर, अग्रावली का पहाड़, चरण पहाड़ी, चरण दर्शन, किलावटा, लुक कुंड, फिसलनी शिला, इंद्रसेन पर्वत, व्यामोसुर की गुफा, भोजन थाली, दूध कटोरा, नंदेरा का बास, भैवन का बास, रणदेवा, सतवास, सूर्य कुंड, गोपाल जी मंदिर, एचबाड़ा, पथवारी, किरावटा, नौरेरा, घड़ी, बिछोर, नीमका, डांडका, सोंद, सूर्य कुंड, सूरज कुंड, सोनहद्र, बंचारी, दाऊजी मंदिर, डकोरा, भरोली, खंबी, ब्रज का खंभ जिसमें स्थित है, लिखई, लिखी, हसनपुर, जमुना पार, मारब में पहुंच जाते हैं अब जो कि जैंतपुरा पड़ता है, वहां पर मार्कंडेय जी का मंदिर है, मानागढ़ी, मनकामेश्वर मंदिर, भमरोला, कटरेलिया, बाघई, भूतगढ़ी, बाजना, पारसौली, सालका, बरौठ, पितौरा, मीरपुर, सुल्तानपुर, सुरीर, गढ़ी, परसौती, टेंटीगाम, हिंडौन, हरनौल, हुलासी की गढ़ी, उमराऊ नगला, जीवन लाल, सीताराम नगला, हरदयाल नगला, बरीका, जावरा, पपरेला, कस्बा दरवे, सुनखगढ़, सरदारगढ़, ईश्वर का नगला, थाना मरवे, राया कस्बा, सिहारा, हवेली, कारब, बंदी, बलदेव, हथौड़ा, नूरपुर, पेंठा का नगला, चिंताहरण महादेव, ब्रह्मांड घाट, गोकुल, पुराना उखल बंदल, रमण रेती आश्रम, रसखान की समाधि, यमुना जी पर कोयला घाट, रांची बांगर, गोपालपुर, मथुरा और टाउनशिप। टाउनशिप से फिर कुछ लोग जो है जय गुरुदेव मंदिर पर वापस आके अपनी यात्रा का समापन करते हैं, जहां से जो व्यक्ति अपनी परिक्रमा प्रारंभ करता है वहीं पर समापन कर देता है। अगर आप यहाँ से हरिवंश महाप्रभु जी की स्थली से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं तो यहीं पर आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप टाउनशिप से यात्रा प्रारंभ करते हैं तो टाउनशिप पर ही समापन करनी होगी। अगर आप जय गुरुदेव मंदिर से करते हैं तो जय गुरुदेव मंदिर पर ही आपको यात्रा समापन करनी होगी। अब बात करने हम जा रहे हैं रमेश बाबा की जो यात्रा है वो कहाँ कहाँ होकर लगती है। तो अभी हम चल रहे हैं बाद गांव में और रमेश बाबा जी की यात्रा का वर्णन करते हैं जो कार्तिक मास में होती है और दीपावली से 15 दिन पहले होती है। 40 दिन की यात्रा होती है और ये यात्रा बरसाने से प्रारंभ होती है। ये यात्रा माताजी गौशाला से सूर्य कुंड, डभाला, नौवारी, चौबारी, तुंग विद्या सखी, रतन कुंड, श्यामशिला, मानगढ़, कुशक बिहारी, राधा रानी श्री जी मंदिर, दानगढ़, मानगढ़, मयूर कुटी, सांकरी कोर, बिलासगढ़, महेश्वरी, दोहनी कुंड, ब्याहवला लीला, देह कुंड, ललित ऊंचा गांव, अट्टा, ललिता सखी का अट्टा है, दाऊजी दर्शन, सनोखर, पीली पोखर, भानोखर, चित्रा सखी जी, चिकसौली, बिहारी जी, मानपुर, ब्रजेश्वर महादेव, रावण वन, पांडर वन, करहेला, चंपकलता सती सखी, घमंड देवाचार्य जी, वज्रनाभ जी की समाधि, पिसाया, इंदु लेखा सखी, अंजनी शिला, अजनोक, बिवहल कुंड, बिछोली कुंड, बिछोरी कुंड, लोधोली, राधा रमण जी के दर्शन, संकेत देवी, चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक, दोमिल वन, उद्धव क्यारी, नंदगांव, पावन सरोवर, मयूर कुंड, आशेश्वर महादेव, टेर कदम, कृष्ण कुंड, ललिता कुंड, यशोदा कुंड, ननद सिरक, नंद बैठक, चरण पहाड़ी, पनिहारी कुंड, वृंदा देवी, शनिदेव मंदिर, कोकिला वन,
पांडव गंगा, दाऊजी मंदिर, बठेन, छोटी बठेन, चरण गंगा, चरण पहाड़ी, रासवन मंडल, और रासवन में मंदिर है रसोली में, दहगांव, सिरथरा रोड, मोहन जी दुर्वासा जी का मंदिर है, ब्रजभूषण मंदिर, गिरवर दास मंदिर, परमहंस कुंठा बाबा मंदिर, लालपुर, होडलगढ़ी, होडल, सती कुंड, पेंगलतू, सिद्ध बाबा मंदिर, भिड्डूकी, बांसवा, विष्णु मंदिर, झीर सागर, प्रहलाद कुंड मंदिर, शेष शाही मंदिर, नंदन वन, बरखा, धनौता, रूपनगर, बुद्धगढ़ी, फूलगढ़ी, शेर नगर, मझोई, बड़ा, रामपुर, उझानी, बसई, मौनी बाबा मंदिर, शेरगढ़, खेलवन, बिहार वन, ऐचा दाऊजी, भीमागढ़ी, कसरोट, अक्षयवट, तपोवन, चीरघाट, महाप्रभु जी की बैठक, कात्यानी मंदिर, गांगरोल, नंदघाट, बसई, मई, सेही, बचवन बिहारी जी, बालहरा, राधा बिहारी मंदिर, रसोली, यमुना जी पार, बंसीवट, भांडीरवन, माटवन, बेगमपुर, गांजीपुर, बेलवन, महालक्ष्मी जी का मंदिर, राधा रानी मानसरोवर, पानी गांव, दुर्वासा जी मंदिर, जगन्नाथ घाट, वृंदावन की परिक्रमा और संपूर्ण दर्शन, पानी गांव, यशोदा कुंड, मालवी, लोहवन, लगला दीना, सिहोरा, कारब, बंदी, आनंदी, छौली, बलदेव, दाऊजी, खडोरा, हवेली, बसई, हरदसा, ऋण मोचन महादेव, चिंताहरण महादेव, ब्रह्मांड घाट, 84 खम्मा मावन, रमण रेती, रसखान की समाधि, गोप तलैया, गोकुल, चंद्रावली, राधा रानी, रावल गांव, लक्ष्मी नगर, यमुना पुल, रंगेश्वर महादेव, मौली रोड, ध्रुव टीला, कृष्ण कुंड, मधुबन, तालवन, कुमुदवन, नौगांव, सतोहा, शांतनु कुंड, बाकलपुर, गणेशरा गांव, भेंचरी, बाटी, राल, जुलहेंदी, सूर्यकुंड, बसोती, मुखराई मोड़, मुखराई, जमुनावता, पारसौली, चंद्र सरोवर, पेंठा, पूंछरी, संपूर्ण गोवर्धन की परिक्रमा, श्याम ढाक, सूर्य कुंड, समाई, उमरा, नगला फौजदार, नगला चाहर, डीग, राधा कृष्ण मंदिर, राधा रानी, राधा नगरी, टांकोली, गोहना, बूढ़े बद्री, जटखोर की गुफा, सौगंधी शिला, पहलवाड़ा, नील घाटी, कदम खंडी, अलीपुर, हिरणकोई, देव सरोवर, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, हरकी पैड़ी, आदिबद्री, अलीपुर, पपोसा, बरोली दाऊ, केदारनाथ, लेसर, चरण पहाड़ी, लुकलुक कुंड, गया कुंड, कामा की संपूर्ण परिक्रमा, कनवाड़ा, कदम खंडी, सुनहरा, बरसाना, श्री मान मंदिर। इस यात्रा को करने में संपूर्ण यात्रा रमेश बाबा जी फ्री करवाते हैं, और कोई भी भक्त गाड़ी या अपने खुद के टेंट लेना चाहता है तो उसका चार्ज अलग से देना होता है। बरसाने में यात्रा प्रारंभ होती है और बरसाने में ही ये यात्रा समापन होती है। तो इस प्रकार से हमने आपको 4 प्रकार की यात्राओं का वर्णन बताया। अब हम आपको एक बात और बताते हैं, जो चौथी प्रकार की परिक्रमा है वो कैसे होती है। चौथी प्रकार की परिक्रमा होती है, जैसे आप आ गए मथुरा में, मथुरा में आपने निवास किया 7 दिन 10 दिन, जितने भी दिन आप मथुरा में रुके उतने दिन आप मथुरा में रुक सकते हैं। उसके बाद आप यात्रा करने के लिए जाएंगे और वापस मथुरा में ही आ जाएंगे। अगर आप वृंदावन में रुकते हैं तो इसी प्रकार से वृंदावन से आके आप जाएंगे। तो भक्तों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें।